नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद के आर चौधरी। मैं कान्नाराम चौधरी आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, जो है हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियो इस पर अपलोड कर रखे हैं। उसमें से हमने जो है राजस्थान के किसान आंदोलनों को हमने वीडियो अपलोड किए, सारे भील आंदोलन, जनजाति मल्ल आंदोलन और किसान आंदोलन। इसके बाद में जो है हमने राजस्थान के प्राचीन इतिहास से संबंधित जनपद और महाजनपद से संबंधित वीडियो अपलोड किए। और आज उसके बाद में हमने सभ्यता स्थल कालीबंगा, गणेश्वर, जो है आहड़ है, और भी बहुत सारी जो सारे सभ्यता स्थल है बहुत सारे अलग अलग जिलों में, उनसे संबंधित वीडियो अपलोड किए। और उसी क्रम में जो है हम अब उसका अगला स्टेप यानी सभ्यता स्थल के बाद अगर हम और कुछ पढ़े तो वो होगा हमारा 1857 की क्रांति, राजस्थान इतिहास से संबंधित। तो 1857 की क्रांति की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला वीडियो है 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे हम। इसमें देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित जो पूर्व घटित घटनाएं कुछ उसके बारे में जो है दे रखा है। पूर्व घटित घटनाओं में जैसे 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली, जो उसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय नहीं कह सकते क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था उसके बाद में जो है वायसराय पद कर दिया गया, वैसे वही बात है। तो उसमें जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, और इन्होंने जो है सहायक संधि प्रथा का प्रचलन किया। और ये क्या लिखा मैंने, 1798 से 1805 तक इनका लॉर्ड वेलेस्ली का काल है। तो सहायक संधि प्रथा की शुरुआत किसने की, ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो सहायक संधि प्रथा की जो है शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, और कब की, तो 1798 में की थी। और इनका कार्यकाल भी 1798 से 1805 तक है। संधि की जो शर्तें थी वो अंग्रेजों और राजाओं के बीच, यानी संधि की क्या क्या शर्तें थी, तो यानी राजा से क्या शर्त थी और अंग्रेजों से क्या शर्त थी, दोनों के बीच थी। तो राजाओं से थी कि ये जो राजा है, राजाओं के रियासत में जो है अंग्रेजों की 5000 सेना, अंग्रेजों की होगी 5000 सेना, जो अंग्रेजी सेना होगी और राजाओं के पास में रहेगी। और एक अंग्रेजों की तरफ से पॉलिटिकल एजेंट पी का मतलब पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाएगा। और इन दोनों सेना और पॉलिटिकल एजेंट दोनों का जो है वे है वो किसके द्वारा, राजा के द्वारा बयान किया जाएगा। इसके अलावा है विदेश नीति पर जो है नियंत्रण स्थापित किया रहेगा किसका, अंग्रेजों का। यानी राजा अपने राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ में उनकी विदेश नीति कैसी होगी उस पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। और अपने राजस्व का, राजा है वो अपने राजस्व का 33% राजस्व का 33% है वो अंग्रेजों को देंगे। और ये थी, अब अंग्रेज ने जो है इस प्रकार का नियंत्रण, सभी इसी प्रकार की शर्तें रखी राजाओं के सामने अंग्रेजों ने इस सहायक संधि के तहत। और अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज यानी आपकी पड़ोसी राज्य के साथ में किसी प्रकार का युद्ध वगैरह हो जाए तो उस समय जो है आपकी सहायता करेंगे, इस प्रकार का आश्वासन दिया था अंग्रेजों ने। इसके बाद में आगे हम देखें तो भारत में सहायक संधि करने वाला, भारत के संदर्भ में कुछ आंकड़े, भारत में सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य है वो हैदराबाद का निज़ाम था, निज़ाम अली। और उसने कभी 1797 यानी जब शुरुआत की गई इसकी, तभी जो है इसने निज़ाम अली ने जो है 1797 में ये संधि कर ली थी। राजस्थान में प्रथम भरतपुर में,
कब की भी 29 सितंबर 1803 में। और उसमें भरतपुर के जो शासक थे वो थे रणजीत सिंह। तो ये भी ध्यान रखने वाला नाम है। दूसरी सहायक संधि करने वाला राज्य तो वो था अलवर। और कब की 14 नवंबर 1803 में। और कौन थे वहाँ के शासक? बक बख्तावर सिंह, ठीक है। और ये विस्तृत या आक्रामक संधि कहे तो प्रथम थी वो। विस्तृत या आक्रामक संधि वो थी अलवर के महाराजा की थी। ये विस्तृत या प्रथम आक्रामक संधि तो कहे तो वो थी अलवर की। और अगर सीधे सीधे ऐसा है कि प्रथम जो है संधि करने वाला राजस्थान की या राजपूतानी की रियासत कौन सी थी? तो वो थी भरतपुर। इसके बाद में हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल है वो 1813 से 1823 तक है। और इन्होंने एक अन्य जो है नीति लेके आए, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कब लाए? 1817 में। और इसके तहत संधि करने वाली रियासतें निम्न है। यानी इसके तहत कौन कौन सी रियासतें जो है संधि की, तो उसके संदर्भ में अपन देख लेंगे ये रियासतें। यानी इन रियासतों ने जो है संधि की। अब देखो मैंने मैप बना रखा और उस मैप के अंतर्गत अपन देखेंगे कौन से रियासत ने की और कौन से रियासत ने कब की, उसके संदर्भ में भी मैंने सन भी दे रखे हैं साथ साथ। हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे करौली से। यानी कि इसके तहत जो है पहली संधि करने वाली रियासत हो गई करौली। करौली के संदर्भ में देखेंगे। करौली ने कब की? 1718 में। 1817 में की। और इसके बाद में जो है करौली के बाद में दूसरा नंबर है टोंक का। उसने की भी 1817 में। और टोंक के बाद में हम बात करें कोटा ने कब की? तो 1817 में की। यानी इन तीनों ने 1817 में की। लेकिन कई बार क्रम पूछ लिया जाता है ऊपर नीचे का। तो इसमें पहला क्रम होगा वो करौली का होगा, उसके बाद में टोंक का नंबर आएगा, उसके बाद में कोटा का नंबर आएगा। इसलिए मैंने ये एरो जो है घुमा भी रखा है मैंने अपने पेन से, कि पहले एक करौली है, करौली के बाद टोंक गया, टोंक के बाद में ऐसे घूमता हुआ जो है कहाँ गया? कोटा, ठीक है। इसके बाद में कोटा के बाद में अगर हम बात करें सीधा मारवाड़। यानी कोटा के बाद में किसने की? तो मारवाड़ ने। मारवाड़ के बाद में अपन बात करें तो मेवाड़। और मेवाड़ के बाद में बूंदी। और बूंदी के बाद में सीधा अपन चले जाएंगे बीकानेर। और बीकानेर के बाद में जयपुर। और जयपुर के बाद में यहाँ किशनगढ़। और किशनगढ़ के बाद में सीधा नीचे आएंगे मेवाड़। तो हमने कर लिया पहले। और डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में अगर हम बात करें तो जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद सबसे लास्ट में बात करें तो वो है सिरोही। यानी इस प्रकार एक एरो बनाकर अपन इसको याद करें तो आसानी से याद हो जाएगी कौन सी रियासत ने जो है कब की। तो पहली हो गई हमारी करौली। करौली के बाद में टोंक। टोंक के बाद में कोटा। इन तीनों ने 1817 में की। तो ये तो याद रखना। लेकिन इनके भी कर्म याद रखना कौन से ने बाद में पहले कैसे की। और उसके बाद में 1818 आ जाता है। अब सन इसके याद करने में कोई तकलीफ नहीं। तीन तो ये 17 में। और उसके बाद में 1818 में ये 20 वाली सारी। और दो लास्ट वाली याद रखना, जैसलमेर की 1819 और सिरोही की 1823 में। ये भी ध्यान रखना। बाकी वाले सारे अपने आप याद हो जाएंगे सारे। 1818 में रह गए 20 में, ठीक है। तो यानी कि करौली, करौली से टोंक, टोंक से हम गए कोटा, कोटा से गए सीधे मारवाड़, मारवाड़ से मेवाड़, मेवाड़ से बूंदी, बूंदी से जैसलमेर, जैसलमेर से जयपुर, जय सॉरी बूंदी से बीकानेर, बीकानेर से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, और किशनगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में अगर बात करें जैसलमेर 1819। और जैसलमेर के बाद में हम बात करें सबसे लास्ट में सिरोही में, जो है सिरोही में की गई। सिरोही का शासक आपको याद रखना है यहाँ पर। सिरोही का शासक का नाम भी याद रखना। और करौली के शासक का भी याद रखना। तो शिव सिंह थे सिरोही के शासक, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद में हम बात करें 1800 करौली के शासक का भी नाम पूछ लिया जाता है हरबख्श पाल सिंह। ये भी नाम याद रखने वाला, ठीक है, हरबख्श पाल सिंह। और इसके अलावा
के उस समय शासक थे जगत सिंह, जोधपुर के थे मान सिंह, बीकानेर के थे सूरत सिंह और जैसलमेर के थे मूलराज द्वितीय और मेवाड़ के थे भीम सिंह। ठीक है, तो ये उस समय की प्रमुख प्रमुख रियासतों के प्रमुख प्रमुख शासक थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी ने, इन्होंने जो है 1848 से इनका काल है, 1848 से 56, और इन्होंने 1848 में हड़प्पन नीति का प्रचलन किया। इन हड़प्पन नीति के अन्य नाम है, वो है अ, व्यपगत की नीति, गोद निषेध नीति, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। ठीक है, और प्रथम रियासत इसमें थी हड़प्पन नीति की शिकार होने वाली रियासत थी प्रथम, वो थी महाराष्ट्र में रियासत है सतारा महाराष्ट्र में, और यहाँ का शासक थे अप्पा साहिब। ठीक है, तो ये कुछ पहले की घटनाएं अपन को याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करें 1857 में, यानी क्रांति की शुरुआत से पहले की हम कुछ घटनाओं के बारे में बात की हमने। अब 1857 में जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, राजस्थान के किस भाग में कौन थे, तो उसके बारे में। तो ये रियासतें मैंने मैप के अनुसार दे रखी हैं, ताकि आराम से अपन को मैप के अनुसार याद हो जाए। ठीक है, तो जयपुर का कौन था, ईडन, और जोधपुर का कौन था, मैक मोहसन, आपको पता ही है, जो है आगरा के किले पर इसका सर लटकाया था। और सिरोही का है जेडी हॉल, और मेवाड़ का सोवर्स, कोटा का बटन ये ऐसे याद भी रखते हैं। और भरतपुर का है वो है मॉरिसन या निक्सन। अब कई बार इसको जो है ये क्लियर नहीं है, कुछ बुक्स में जो है मॉरिसन लिखा है, कुछ में निक्सन लिखा है, तो अपन दोनों का नाम याद रखना है, मॉरिसन या निक्सन, दोनों का साथ में नहीं आएगा कभी भी, लेकिन आपको अपन दोनों का नाम याद रखना है, मॉरिसन तथा निक्सन। ठीक है, इसके बाद में बात करें जो है इसके कारण, यानी 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे, तो कारण थे ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। एनफील्ड राइफल तो सबको याद है, लेकिन ये याद रखना ब्राउन बेस, यानी ये एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था, वो किसके स्थान पर किया था, तो ब्राउन बेस के स्थान पर जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। 1857 की प्रथम घटना है वो कहाँ हुई थी, तो बैरकपुर सैनिक छावनी, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल, WB लिखा है मैंने, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और यहाँ कब हुई, 29 मार्च 1857 को, और करने वाला कौन, मंगल पांडे, आपको पता ही है, सब जानते हैं इसके बारे में, जो क्रांति करने के लिए बैठा उसको बताइए। और ये 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, और मूलतः जो है बलिया यूपी से ये निवासी था। इस मंगल पांडे ने जो है हत्या की थी दो व्यक्तियों की, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। मेजर ह्यूसन को जो है बाग में सुला दिया था, ऐसा भी याद करने का तरीका। और 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी गई थी इसे मंगल पांडे को। भारत में ये प्रथम शहीद कहलाए, और राजस्थान में प्रथम शहीद गए तो वो है अमरचंद बांटिया, तो इनका भी नाम इनके साथ में याद रखने वाला। 1857 में नियुक्त प्रमुख पदाधिकारी कौन थे, तो ब्रिटेन की महारानी थी, वो थी विक्टोरिया, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे वो लॉर्ड पॉमस्टन। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, पी फॉर पॉमस्टन। ठीक है, ऐसा भी याद रखना। क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि थी, वो थी 31 मई, ये याद रखने वाला बात है। यानी क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि कौन सी थी, 31 मई थी, 31 मई 1857 को। और योजना कहाँ बनी इसकी कि हम क्रांति करेंगे 31 मई को, तो वो लंदन में बनी, और योजनाकार थे वो अजीमुल्ला खां, ये कानपुर से थे। अभी हमने कहा था यानी एक थे रंगोजी बापू जो सतारा सहयोगी थे, इसके अप्पा साहब की अभी हमने कहा हड़प्पन नीति के प्रथम शिकार अप्पा साहब, जो सतारा से महाराष्ट्र में एक रियासत है। और इनके जो है सहयोगी थे रंगोजी बापू, और इसने और एक कानपुर रियासत जो नाना साहब थे उनके सहयोगी अजीमुल्ला खां, इन दोनों ने जो है लंदन में बैठ कर के योजना बनाई क्रांति की
कि हम 31 मई को भारत में संपूर्ण लोग साथ में मिलके, सभी लोग मिलके इस क्रांति को करेंगे। तो इस प्रकार की ये निश्चित घटनाएं घटी, कुछ क्रांति की शुरुआत की पहली घटनाएं। इसके बाद में ये आ गया हमारी राजस्थान के संदर्भ में क्रांति, यानी नसीराबाद प्रथम स्थल नसीराबाद शुरू हुए। ये इसके अलावा हमने जो है क्रांति के कारण, तो कारण देखो, तुरंत तो कारण यही था कि जो है ब्रेस्ट की जगह एनाफील्ड राइफल का प्रयोग करना, और उसमें भी गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, ये जो है तात्कालिक कारण था। इसके अलावा तो बहुत सारे कारण थे, अंग्रेजों द्वारा अत्याचार करना, किसानों से अधिक लाख भाग कर वगैरह, इस प्रकार के जो है अत्याचार हैं, और भारतीयों को कम वेतन, प्रशासन उनको कम मान सम्मान देना, जी इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन ये जो है तात्कालिक कारण रहा था। अब राजस्थान के संदर्भ में देखें तो वो शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, और नसीराबाद में शुरुआत हुई है, प्रथम स्थल है। यहाँ कब हुई तो 28 मई 1857 को। नसीराबाद कहो या राजस्थान में शुरुआत कहो, वो हुई है 28 मई 1857 को। और मेरठ की सूचना यहाँ है एजीजी को मिली थी, वो 29 मई, और उस समय वो कहाँ थे, आबू में थे। ठीक है, उस समय वे थे आबू में, यानी मैंने लिखा देखो आबू आगे शॉर्टकट में लिखा है, मतलब उस समय वो आबू थे। आपको पता है अजमेर देलवाड़ा और आबू दो जगह ये रहते थे, इनका जो एजीजी था राजस्थान का, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, तो सर्दियों के कुछ दिनों में मई, गर्मियों में कुछ दिनों मई जून में वो जो है वहाँ रहा करता था। तो उस समय मई में यह सूचना मिली 19 मई को, तो उस समय वो कहाँ था, तो आबू में था। ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है नसीराबाद में नेतृत्व करता कौन थे, तो बख्तावर सिंह थे। अभी एक हमने नाम ऊपर और देखा था बख्तावर सिंह का। ठीक है, तो लेकिन वो तो शासक थे, और ये है बख्तावर सिंह है वो तो करौली के शासक थे, जो उन्होंने जो है ये इस प्रकार जो है संधि की थी। ठीक है, लेकिन ये है बख्तावर सिंह है जो नसीराबाद प्रथम स्थल है, इनकी जो है अपन कह सकते हैं कि नेतृत्व किया था यहाँ क्रांति का। और तात्कालिक अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर थे प्रीचार्ड, और प्रीचार्ड देखो मैंने कैसे लिखा है, देखो प्रीचार्ड ने किससे पूछा, प्रीचार्ड ने बख्तावर सिंह ने प्रीचार्ड से पूछा कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं। कैसा व्यवहार, देखो व्यवहार ये कि यहाँ पर जो है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये जो है मेरठ से यहाँ आई थी। दो सैनिक टुकड़ियाँ आई थी जो मेरठ से यहाँ आई थी, उसी के साथ में थे बख्तावर सिंह। और यहाँ पर आने के बाद में जो है एजीजी ने सोचा कि मेरठ में तो 10 मई को शुरुआत हो गई थी, और यहाँ पर जो है उसके बाद में ये यहाँ पर आई टुकड़ियाँ, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ क्रांति की आग पहले से भड़क रखी है, तो हो सकता है कि उनके मन में भी कहीं न कहीं क्रांति की आग हो, तो वो यहाँ कर वो क्रांति न कर ले, इसलिए उनको जो है मेरठ से उनको अजमेर भेज दिया गया था, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरठ से क्या, नसीराबाद से। और उसके बाद में भी जो है उन पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी कि जो है अजमेर भेज दिया था, अजमेर से उनको नसीराबाद भेज दिया गया था, और उसके बाद में भी जो है उनको उन पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी, और उनको कोई सुरक्षा का काम या महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जा रहा था। तोपें सजा कर तैयार करती गई थी कि कहीं क्रांति नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से उनके मन में भय आ गया, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना विश्वास ही नहीं करें तो हम भला जो है इन पर कैसे विश्वास कर ले। इस प्रकार जो है उन्होंने पूछा कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करें, बख्तावर सिंह ने पूछा कि क्या हम विद्रोही हैं। तो इसका कोई जवाब जो है प्रीचार्ड ने नहीं दिया था, इसलिए जो है अब
इसका जवाब नहीं मिलने के कारण जो है इन्होंने जो है नसीराबाद में क्रांतिकर्ताओं ने जो है हत्या कर दी थी 2 अधिकारियों की नसीराबाद में। एक था स्कॉटिश वुड और दूसरा था न्यूबरी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने नसीराबाद छावनी में कि अंग्रेज़ों की को शरण दी थी और नसीराबाद से जोधपुर जाते समय कर्नल पेनी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, बाकी इन्होंने हत्या नहीं की। तो 3 अंग्रेज अधिकारी यहाँ मर रहे हैं, एक तो स्कॉटिश वुड, न्यूबरी और एक पेनी। अब स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की तो क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी, लेकिन पेनी जो है पेन के कारण, दर्द के कारण या कह सकते हैं हार्ट अटैक के कारण मर गया था। ठीक है, ये भी नाम याद रखना। इस सावनी के विद्रोही भरतपुर से होते हुए दिल्ली पहुंचे और नसीराबाद में क्रांति वाली टुकड़ियाँ 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो मैंने पहले भी बता दिया था आपको। इसके बाद हम आगे देखेंगे भरतपुर। अब देखिए यहाँ से क्रांतिकारी कहाँ पहुँचे, भरतपुर। तो आगे हम देखेंगे भरतपुर में क्रांति। भरतपुर के उसमें शासक थे जसवंत सिंह और यहाँ पर कब आई, 31 मई 1857 को। आपको बताएं पूर्व निश्चित तिथि क्या थी इसकी। जो है लंदन में जो है इसकी योजना बनाई गई रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खान के द्वारा। तो उस समय जो है उन्होंने जो है पूर्व निश्चित तिथि की थी, वो थी 31 मई। और उस टाइम एग्जिट टाइम जो है भरतपुर में क्रांति हुई, देख लो। तो ऐसे याद रख सकते हैं, अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, अपन ऐसे याद रख सकते हैं। और अल्पायु में जो है थे जसवंत सिंह, इसलिए इस पर जो है प्रशासक नियुक्त किया था मॉरिसन या निक्सन। जो अभी मैंने बताया था कि इसका नाम कहीं पर मॉरिसन भी आता, कहीं निक्सन भी आता। और यहाँ पर जैसे ही क्रांतिकारी पहुँचे तो जो है मॉरिसन ने आगरा दुर्ग में शरण ली थी। ठीक है। नसीराबाद के सैनिक क्रांति चेतना, यानी यहाँ पर क्रांति चेतना कौन लाए, तो नसीराबाद के सैनिक। हमने कहा कि नसीराबाद के सैनिक कहाँ पहुँचे, भरतपुर पहुँचे। और गुर्जर व मेव जाति इस क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाली थी। गुर्जर तथा मेव जाति भरतपुर से संबंधित। आगे नीमच में क्रांति कब हुई, 3 जून 1857 को। 3 जून की डेट अपन के लिए महत्वपूर्ण है। देखो 3 जून मैंने ऊपर थोड़ा लिखा भी है, देखो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई थी। तो माउंट बेटन योजना और नीमच में जो है विद्रोह एक साथ में हुआ था 1857 का। और यहाँ पर था कर्नल एबॉट। नीमच में कौन था, कर्नल एबॉट। और सैनिक टुकड़ियाँ यहाँ पर थी, वो थी 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 7वीं ग्वालियर इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी और ये फर्स्ट मुंबई लॉन्सर्स। और ये तोपखाना कह सकते हैं, आर्टिलरी का मतलब होता है तोपखाना। ठीक है। और अंग्रेज़ों की वफादार रही ये सारी सेनाओं में जो है मुख्यतः वफादार रही थी, अंग्रेज़ों की वफादार रही थी ये। और इसमें नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह। जब एबॉट ने भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई, तब मोहम्मद अली बेग ने पूछा था, ये आप सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत फेमस ये कथन है। पूछा कि जब अंग्रेज़ों ने क्या शपथ दिलाई, अंग्रेज़ों ने ये शपथ दिलाई थी सबको अपने अपने धर्म के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, मुसलमानों को कुरान, हिंदुओं को गीता, अंग्रेज़ों के सैनिकों को जो है अपने इस बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये शपथ दिलाई कि वे लोग जो है अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहेंगे, अपने मालिकों के प्रति वफादार रहेंगे। इस बात की शपथ दिलाओ इस क्रांति के अंतर्गत। तो उस शपथ के दौरान जो है मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। क्योंकि जो है बहुत सारे इलाकों को, बहुत सारी रियासतों को जो है हड़प नीति या गो निषेध नीति के तहत जो है हड़प लिया गया था, या कुशासन का आरोप लगाकर उनकी जो है रियासत को हड़प लिया गया था। इसलिए इन्होंने जो है ऐसा कहा।
कि जो आप अगर नहीं रह सकते, ये अवध के थे, तो क्या आपने अवध को नहीं हड़प लिया था? तो इस प्रकार जो है इन्होंने कहा कि जब आप नहीं हैं अपनी वचन के प्रति या शपथ के प्रति वफादार, तो हम भी नहीं ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। आगे है नीमच। नीमच से अंग्रेज आए थे। या अंग्रेज कहाँ भागे? 40 यानी 40 अंग्रेजों ने चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रूगाराम किसान के घर में शरण ली थी इन्होंने। और यहाँ से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको यहाँ से ले गए और इनको पिछोला झील जग मंदिर में ठहराया था। पिछोला झील में भी जो है जग मंदिर और जग महल दो बन रखे हैं, उसमें से जग मंदिर है वो। जग निवास महल और जग मंदिर ये बने। जग मंदिर में जो है इनको ठहराया गया, देख लो मंदिर में ठहराया गया इनको। तो मंदिर और महल दोनों में अलग अलग ध्यान रखने वाला बात है कि कन्फ्यूजन नहीं होने का, मंदिर में ठहराए या महल में ठहराए, तो मंदिर में ऐसा कहते हैं। ये महल का नाम ही है एक तरह, जग मंदिर महल में ठहराया गया था इन 40 सैनिकों को। नीमच के क्रांतिकारियों को जो है शाहपुरा लक्ष्मण सिंह ने शरण दी और ये क्रांतिकारी टोंक से होते हुए दिल्ली पहुंचे। यानी यहाँ से क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे? नीमच से शाहपुरा। और शाहपुरा में किसने शरण दी? शाहपुरा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने। और यहाँ से क्रांतिकारी यहाँ कहाँ पहुंचे? टोंक पहुंचे और टोंक से होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। 100 वर्ष के लिए दरवाज़ा नहीं खोला तो वह नीमच लौटकर 8 जून 1857 को अधिकार। देखो, जब क्रांतिकारी नीमच से कहाँ आए? शाहपुरा। तो शाहपुरा के ठाकुर ने जो है दरवाजे खोले और उनको शरण दी। लेकिन जैसे ही 100 वर्ष इनका पीछा करते हुए पीछे आया, तो शाहपुरा के ठाकुर ने जो है इसको लक्ष्मण सिंह ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो 100 वर्ष वहाँ से वापस। अब 100 वर्ष कौन है आपको पता है? अभी हमने पॉलिटिकल एजेंट देखे थे, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है। तो वो उस समय नीमच है, वो कह सकते हैं कि इनके अधीन था या इनके मेवाड़ के क्षेत्र में आता था। वर्तमान में तो ये गुजर क्या सॉरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में नीमच एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उस समय जो है मेवाड़ का हिस्सा था ये। तो फिर 100 वर्ष जो है वहाँ से वापस लौट कर 8 जून 1857 को ही वापस आकर नीमच पर अधिकार कर लिया। यानी 3 जून के बाद में 8 जून को। ठीक है, ये यार डेट है, याद रखने वाली। इसके बाद में आगे हम बात करें। देखो, क्रांतिकारी अब कहाँ पहुँचे रहे? टोंक। तो आगे वाला हम देखेंगे किसके बारे में? टोंक के बारे में। टोंक में ये क्रांति कब हुई? तो 10 जून 1857 को। यानी 3 जून के बाद में 8 10 जून, देखो ये डेट है, आगे से आगे याद रखने वाली बात है। यहाँ पर थे वजीरुद्दौला 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 लिख दो ना, वजीरुद्दौला जो इसको ईसाई राजा भी कहा जाता है वजीरुद्दौला को। ठीक है, और क्योंकि ये एकमात्र राजपूताना की मुस्लिम रियासत है, तो यहाँ पर मुस्लिम शासक है वजीरुद्दौला। इस रियासत में सर्वाधिक जो है देवली सैनिक छावनी में 5 जून जो 10 जून को संपूर्ण टोंक में। यानी ये रियासत में सर्वप्रथम जो है कहाँ हुई? देवली सैनिक छावनी में हुई थी। देवली कहाँ है? टोंक में। यानी इसकी जो है सर्वप्रथम इस रियासत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 5 जून को, और वो कहाँ हुई? देवली में। और वहाँ से फिर 10 जून को जो है संपूर्ण टोंक में फैल गई, इसलिए 10 जून को माना जाता है। नेतृत्व करता थे मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद। और इस नासिर मोहम्मद का साथ दिया था तांत्या टोपे ने। और तांत्या टोपे के बारे में हम लास्ट में जो है विस्तार से देखेंगे। इसके बाद में मुंशी जीवन राय की डायरी के अनुसार टोंक से 600 मुजाहिद जफर की सहायता हेतु दिल्ली पहुंचे थे। और मुजाहिद का मतलब होता है, नीचे में लिखा है, धर्म रक्षक। यानी मुंशी राम ने अपनी डायरी लिखी और उसमें कहा कि टोंक से जो है 600 धर्म रक्षक वो कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। किसकी सहायता के लिए? जो है जफर की सहायता के लिए। और जफर कौन था? बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह, और जो जिसको क्रांति का नेतृत्व कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर ने किया था, इसलिए। और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ से रंगून भेज दिया गया था, म्यांमार। और वहाँ पर जा कर के जो है इनकी रंगून के जेल में मृत्यु हो गई, वहीं पर समाधि बन रखी है।
दरगाह कह सकते हैं, कुछ भी। बहादुर शाह जफर उस समय वृद्धावस्था में थे, तो इतना जो है कार्य नहीं कर पाए, और असफलता का कारण भी एक ये मानते कि तात्या टोपे जैसे लोगों ने अगर इसका नेतृत्व किया होता, तो हो सकता है कि हम उसी दिन आज़ाद हो जाते, लेकिन बहादुर शाह जफर जैसे बुढ़े व्यक्तियों ने जो है इनका नेतृत्व किया। फिर भी इन्होंने नेतृत्व किया तो अच्छी बात है। बहादुर शाह जफर के बारे में जो है कई बार जैसे हिंदू मुस्लिम की बातें आती, तो कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तब वो उनका उदाहरण देते थे मुस्लिम की, हमारा इस वतन से कितना प्यार था, वो तो बहादुर शाह जफर की कुछ लाइनों से वो बताते थे। बहादुर शाह जफर बड़े जो है कह सकते हैं शायर थे। रंगून की जेल में रहते हुए भी उन्होंने जो है बहुत सारी शायरियाँ वहाँ पर लिख दी थी, दीवार पे लिख दी थी। उसमें से एक काफ़ी फेमस है, ए जफर तुम कितना बदनसीब, ए जफर तुम कितना बदनसीब, 2 गज ज़मीन मिली तुझे कुएँ यार में। यानी खुद को कह रहे हैं कि तू कितना बदनसीब है जफर, तुझे 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली, कहाँ पर? कुएँ यार में। कुएँ यार का मतलब होता है प्यार का देश, प्रेम का देश, ठीक है? तो वो देश किसको कहा? भारत को। यानी तेरे को वहाँ पर ज़मीन नहीं मिली 2 गज, प्रेम के देश में, और कहाँ मर गए वो? यानी उस मुझे कि यहाँ मरना पड़ेगा, रंगून में, म्यांमार में मरना पड़ेगा, वर्तमान में म्यांमार है, पहले बर्मा कहते थे इसको, ठीक है? इसके अलावा जो है एक बार ऐसा भी कहा जाता है कि उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने जो है, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि इन्होंने नेतृत्व किया, तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को जो है, दोनों के सर काट करके बहादुर शाह जफर के सामने प्रस्तुत कर दिए थे। बहादुर शाह जफर ने जब भोजन माँगा तब सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा कि ये इनको खा ले। तब बहादुर शाह जफर रोए नहीं, बल्कि जो है गर्व से सीना चौड़ा करते हुए उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की पिता की संतानें अपने वतन की रक्षा करते हुए अपने सर कटा कर या शहीद होकर के इस प्रकार अपने पिता के सामने आते हैं, ये हिंदुस्तान की अ, विशेषता है खास। तो इस प्रकार के कोटेशन से कहा जाता है कि मुसलमान भी इनके प्रति वफादार थे, वतन के प्रति, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? अब वास्तविक स्थितियाँ तो क्या है वो तो सब लोग जानते ही हैं। और आगे मोहम्मद मुजीब के ग्रंथ एक थे, आजमाइश के अनुसार टोंकम की महिलाओं ने भी इस जो है क्रांति में भाग लिया था, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में अलवर हुआ 11 जुलाई 1858 को बन्ने सिंह यहाँ पर जो है अलवर के शासक थे, और आगरा के लाल किले में अंग्रेजों की सहायता सी इनकी सहयोग हेतु सहायता की थी अंग्रेजों की। अजमेर नगर की क्रांति वेव 9 अगस्त 1857 को, और 50 क्रांतिकारियों को मुक्त किया, और क्रांतिकारियों ने यानी क्रांतिकारी घुसे और क्रांतिकारियों को आगे कैदी बना रखा था, उनको मुक्त करवाया। कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में राजकीय सेना भेजी गई, और कर्नल डिक्सन ने मेयर रेजिमेंट के को भेजा, यानी कर्नल डिक्सन ने जो है मेयर रेजिमेंट को यहाँ पर भेजा, और डीसा से यूरोपियन सैनिक टुकड़ी भी यहाँ पर आई थी अजमेर के अंतर्गत, ठीक है? तो डिक्सन ने मेयर रेजिमेंट भेजी, और डीसा जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से जो है यूरोपीय सैनिक टुकड़ी आई थी। आगे एरिनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857, अंग्रेज अधिकारी यहाँ थे अलेक्जेंडर सन ऑफ एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। उस समय कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे, यानी ये भी प्रश्न पूछा जाता। 1857 की क्रांति के जो है के समय राजस्थान के गवर्नर कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? एजीजी कौन थे? तो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बेटे थे ये अलेक्जेंडर, और कहाँ पर नियुक्त थे? एरिनपुरा में, और यहाँ पर नेतृत्व करता थे शिव प्रसाद और मोती खां और तिलक राम, ठीक है? जो है शिव जी के मोती से तिलक लगाया, ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन, ट्रिक के माध्यम से याद रखें। और
साथ में आशोभ ठाकुर, शिवनाथ सिंह भी इनके साथ में थे। ठीक है, एरिनपुरा जो वर्तमान में पाली में, ठीक है, ये भी याद रखना, एरिनपुरा पाली में वर्तमान में। इसके अलावा यहाँ की क्रांति कुछ इम्पोर्टेंट है एरिनपुरा की, यहाँ पर आहुआ के ठाकुरों के बारे में अभी हम देखेंगे। इस छावनी के सैनिकों द्वारा नारा लगाया गया कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। और एक दिल्ली चलो का भी नारा है जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर से दिया था दिल्ली की ओर होते समय। और ये है चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा से एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था। दिल्ली जाते समय नारनौल कहाँ है वर्तमान में हरियाणा में, नारनौल के युद्ध में गराड़ के युद्ध में पराजित, यानी इस युद्ध में जो है गराड़ नामक अंग्रेज अधिकारी आए, उससे जो है ये पराजित हो गए थे यहाँ से जाने वाले क्रांतिकारी। इसके बाद में आहुआ में ये क्रांति जो है सितंबर 1857 की बात है। खुशहाल सिंह व तख्त सिंह के बीच मनमुटाव का कारण, इनके बीच में मनमुटाव था और उसका कारण था रेख नामक कर था। ठीक है, और इस कारण जो है इन्होंने विद्रोहियों का ज़्यादा साथ दिया और उसमें 2 युद्ध हुए। पहला है बिथोड़ा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। बिथोड़ा कहाँ है? पाली में। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। और यहाँ पर थे के मतलब है खुशहाल सिंह, और इनके सामने थे ओनार सिंह प्लस राजमल लोढ़ा और प्लस अंग्रेज अधिकारी थे वे हीथकोट, और अनार सिंह है वो मारा गया यहाँ पर। और अनार सिंह के बनने के बाद में राजमल लोढ़ा ने इसका तो किया। देखो राजमल लोढ़ा का तो बहुत कम नाम आता है, लेकिन एक बार पूछ लिया गया कि जब अनार सिंह की मृत्यु हुई थी जो है बिथोड़ा के युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध देख रहे हैं अपन, बिथोड़ा के युद्ध में जब अनार सिंह की मृत्यु हुई तो इसका नेतृत्व किसने किया था? राजमल लोढ़ा ने किया था। ये भी याद रखने वाली बात है। इसमें जो है सुगली माता प्लस कालेश्वर महादेव की कृपा थी, इस कारण ये युद्ध जीत लिया गया, ऐसा कुछ माना जाता है। और दूसरा होता है सेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ये होता है 18 सितंबर 1857 को। और खुशहाल सिंह वीएस जोधपुर राज की सेना के बीच में, और उसका अब नेतृत्व कर रहे हैं मैकमोसन, जो अभी पहले हमने देखे थे पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के द्वारा किया गया। मैकमोसन ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेज सेना थी पैट्रिक लॉरेंस भी इनके साथ में थे। और मैकमोसन मारा गया और इसको जो है मैंने एक निशान भी बना रखा पास में, यानी किले की दीवार पर इस मैकमोसन का सर लटका दिया गया था। तो ये 2 इम्पोर्टेंट युद्ध है, यानी एक ठिकानेदार ने जो है इतनी बड़ी राज की सेना के साथ में अंग्रेजों की सेना, एक राजा की सेना को और अंग्रेजों की सेना को 2 बार पराजित कर दिया गया। ठीक है, आगे है कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आहुआ को घेर लिया और इसको जीत लिया। जीता कब? 24 जनवरी को। घेरा कब? 20 जनवरी को। इस समय लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपकर खुशहाल सिंह ने निम्नलिखित के पास शरण ली। पहला सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह और दूसरा है कोठारे का ठाकुर जोध सिंह, इनके पास में शरण ली थी। ठीक है, इसके बाद में सुगाली माता की मूर्ति है वो आहुआ से अजमेर ले गए थे अंग्रेज। ये कौन? कर्नल होम्स। और इसके 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। वर्तमान में ये बागड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। आहुआ आत्मसमर्पण जो है खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया वो 8 अगस्त 1960 को क्या? नीमच में किया, जहाँ से इस पर टेलर कमीशन ने का गठन किया गया इसकी जांच के लिए कि इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया या नहीं दिया, कि या इसके लिए इसको दंड दिया जाए, क्या किया जाए। तो इस पर जो है टेलर कमीशन ने रिपोर्ट निरपराधी घोषित कर दिया। और इसके बाद में 1867 में इनकी मृत्यु हो गई थी उदयपुर में। ठीक है, तो ये था खुशहाल सिंह के बारे में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन कोटा में कब? 15 अक्टूबर 1857 को। और यहाँ पर शासक थे राम सिंह दित्ती,
और यहाँ पर लाला जयदयाल भटनागर जो कामा भरतपुर से थे, और रिसालदार मेहराब खान जो करौली से थे। कोटा का प्रशासक था ये जयदयाल, और कोटा का सैनिक अधिकारी था वो रिसालदार मेहराब खान थे। ठीक है, तो इन्होंने नेतृत्व किया। विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ियाँ थी वो नारायणी पलटन और भवानी पलटन थी। और अब देखो इन क्रांतिकारियों ने जो है समानांतर सरकार का गठन किया, और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। और इन्होंने जो है आपको पता है राम सिंह को बंदी बना दिया, और 6 माह तक इन्होंने यहाँ पर जो है प्रशासन संभाला था। उसके बाद में ये वो आ गया था करौली वाला उसने जो है छुड़ा दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक व्यवस्थित क्रांति कहाँ पर हुई? तो वो कोटा में हुई थी, और 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई, जिसमें मेजर बर्टन, यानी ये पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, इसके 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर, और इसका डॉक्टर था डॉक्टर सैडलर, और डॉक्टर था कॉटम। यानी कॉटम और सैडलर 2 डॉक्टर थे, उनकी भी हत्या कर ली। बर्टन की भी हत्या कर ली। बर्टन के 2 बेटे थे फ्रैंक तथा आर्थर, इनकी भी हत्या कर ली गई। इसके बाद में राम सिंह ने जनानी ड्योढ़ी की रक्षा के लिए पत्र लिखा, और किसको लिखा? स्वरूप सिंह मेवाड़ वाले को पत्र लिखा जनानी ड्योढ़ी की रक्षा के लिए। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट ने करौली शासक मदन पाल के सहयोग से, अभी मैंने बात की मदन पाल के सहयोग से करौली के शासक से 30 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर अधिकार कर लिया, और कोटा मारावल को मुक्त तथा जयदयाल व मेहराब खान को फांसी दे दी गई। कोटा मारावल तो मुक्त हो गए, मुक्त होते ही जो है उन्होंने जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दे दी गई। तोपों की संख्या वो कम ज़्यादा कर दी। देखो राम सिंह की 17 से 13 कर दी, और मदन पाल की 13 से 17 कर दी। क्यों? क्योंकि आपको पता है राम सिंह इस विद्रोह को दबा नहीं पाए, और इसके उल्टा करौली के शासक ने जो है इसका सहयोग करके विद्रोहियों को दबा दिया था। इसलिए जो है यहाँ तो 13 से 17 हो रही, वहाँ 17 से 13 हो रही, और आगे जो है मदन पाल ने सहयोग किया तो उनके जो है 13 से 17 हो गए। ठीक है, और ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि जो है मदन पाल को मिली थी। धौलपुर में इसके आगे क्रांति होती है 27 अक्टूबर 1857 को, और यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह। नेतृत्व करता थे गुर्जरदेवा और रामभद्र। 2 माह तक यहाँ पर क्रांति चली, और ग्वालियर से 2000 क्रांतिकारी आए। पटियाला से 3000 सैनिक सिख रेजिमेंट के दमन, और अंत ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ क्रांति प्रारंभ व दमन करने वाले दोनों ही बाहरी थे। तो क्रांति की शुरुआत तो यहाँ से हुई, यानी क्रांतिकारी कहाँ से आए? ग्वालियर से 2000, और 3000 सैनिक आगे कहाँ से? सिख रेजिमेंट से, पटियाला से आगे। ठीक है, दोनों ही बाहर से आगे रहने। ठीक है, इसके बाद में अन्य शासक व उनकी भूमिका। सरदार सिंह बीकानेर के, ये हिसार जाकर जो है क्रांति दमन किया। टिब्बी 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 के 41 गांव का रेवेन्यू वसूलने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का जो है राजपूताना से बाहर जाकर के सहायता की। तो ये एकमात्र ऐसे राजपूत थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर हिसार में जाकर के क्रांतिकारियों को अंग्रेजों का सहयोग किया क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। ताजा टोपे के 600 सैनिकों ने आत्मसमर्पण यहाँ पर के कर लिया था। तात्या टोपे के बारे में देखेंगे, तब हम देखेंगे ये 610 सैनिक कहाँ से आए और सरदार सिंह के सामने कैसे इन्होंने आत्मसमर्पण किया। आगे जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे यहाँ पर, और प्रजा ने और अंग्रेज़ों का साथ दिया। यहाँ की प्रजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और शासक ने जो है, देखो अंग्रेज़ों का साथ प्रजा ने कहीं नहीं दिया, लेकिन जयपुर में एकमात्र ऐसी थी जहाँ अंग्रेज़ों का साथ देने वाली प्रजा थी, देख लो। और ये छोटे थे राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई, और कोटपुतली की जागीर भी दी गई, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया। जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और रणजीत सिंह को जो है अंग्रेज़ों ने 2000 रुपये दिए भेंट में, और खिलत जिसे भी कहते हैं, भेंट कहते हैं। ठीक है, केवल 2000 में बिक गए, देख लो। बूंदी के शासक थे राम सिंह। देखो राम सिंह के थे कोटा के आगे, जयपुर के आगे। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो
यहाँ पर बूंदी के भी थे राम सिंह। अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का शायद सहयोग कर दिया था बूंदी नरेश ने। तो एक बात हो गई, जिस शासक ने जो है क्रांतिकारियों का सहयोग किया और इनके दरबारी, और इसका कारण था, देखो, दरबारी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश वास्कर वीर सचाई। तो सूर्यमल मिश्रण का नाम वैसे आप सब जानते हैं। इनके कारण शायद इन्होंने जो है अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। युद्ध के दौरान हाथी पर बैठकर सूर्यमल मिश्रण, देख दो, ये इसकी खासियत से था। युद्ध के दौरान हाथी पर बैठकर साहित्य रचना तथा क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन का कार्य करते थे। क्रांति में योगदान देने वाली प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देखो, अमरचंद भाटिया, मैंने ऊपर भी देखा था, हमने जब बात की थी प्रथम शहीद के बारे में भारत के और राजस्थान, तभी हमने नाम दिया था अमरचंद भाटिया मंगल पांडे के साथ में। वो तो भारत का प्रथम शहीद और ये राजस्थान का प्रथम शहीद। मूलतः बीकानेर के निवासी तथा ग्वालियर में व्यापार करते थे। इन्होंने ग्वालियर के कोषाध्यक्ष तथा नगर सेठ का सम्मान दिया गया। क्रांति के समय इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता की थी। अतः ग्वालियर रियासत द्वारा इन्हें ग्वालियर के सर्राफा बाजार में फांसी दे दी गई थी। यानी इन्होंने जब ग्वालियर पर आक्रमण हुआ, देखो ये नगर सेठ थे तो कोषाध्यक्ष भी थे, तो कोष का पता, राजकोष का पता इनको ही था, अमरचंद भाटिया को था। और या फिर 4 और थे जो ग्वालियर के राज परिवार से संबंधित व्यक्ति, तो उनको द्वारा जो है वो तो भाग गए। और ये रहे पीछे अमरचंद भाटिया, इनको पता था राजकोष। उन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई को और तांत्या टोपे को वो राजकोष सौंप दिया, बता दिया कि ये पड़ा, आप ले जाओ, ठीक है। और इनका उपनाम है, राजस्थान का प्रथम शहीद हमने ऊपर देख लिया, राजस्थान का मंगल पांडे और क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो बलिदान देने के साथ साथ में अपना जो है धन भी इनको सौंप दिया था, अपना धन भी दे दिया और ग्वालियर का धन भी सौंप दिया था। आगे है तात्या टोपे, बहुत बड़ा नाम। जन्म हुआ था येवला, येवला कहाँ है, महाराष्ट्र में। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा, कई बार पूछ लिया जाता है, रामचंद्र पांडुरंगा। और कार्य क्षेत्र इनका था ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्रांति के समय नाना साहिब व लक्ष्मीबाई की सहायता की इन्होंने राजस्थान में प्रवेश 2 बार किया। प्रथम बार तो भीलवाड़ा मार्ग से 8 अगस्त 1858 को, और दूसरी बार 9 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा। दूसरी बार नहीं, सॉरी, यहाँ पर है कि 9 अगस्त, 8 अगस्त को प्रवेश किया, 9 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा का युद्ध हुआ तांत्या टोपे और 100 वर्ष के मध्य, जिसमें 100 वर्ष जीत गया और तांत्या टोपे हार गया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार किया और बूंदी के राम सिंह ने तात्या के रोकने के लिए किले के फाटक बंद बंद कर दिए गए और टोंक की प्रजा ने तात्या टोपे का स्वागत किया था। बांसवाड़ा मार्ग से दूसरी बार जो है प्रवेश कर रहे हैं, वो 11 दिसंबर 1858 को और के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित कर अधीन कर लिया, अधिकार कर लिया, अधीन किया। जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में सहायता प्राप्त करने हेतु गया, परंतु असफल रहा। यानी किसी रियासत ने सहायता नहीं दी, क्योंकि रियासतों के राजा तो सारे अंग्रेजों के साथ थे, फिर इनका साथ कैसे देंगे। तो इसलिए जो है सहयोग नहीं मिला। जैसलमेर में नहीं गए थे, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसलमेर रियासत में नहीं गए, लेकिन बाकी वाली राजपूताना की समस्त रियासतों में ये घूमे थे। सीकर का युद्ध होता है जनवरी 1859 को, और इस समय होम्स और तांत्या टोपे के बीच में था। होम्स जीता था और तांत्या टोपे हारा था। कि राव राणा राजा भैरव सिंह ने, यानी सीकर के राव राजा भैरव सिंह ने सीकर में प्रवेश करने से रोका। तांत्या के शिष्य सैनिकों ने बीकानेर के शासक सरदार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण, अभी हमने बीकानेर के संदर्भ में देखा था, तभी देखा था, यानी शिष्य सैनिकों का सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था इस सीकर युद्ध के बाद में। और सीकर में वापस लौटते तांत्या को कोठारिया जो कहा है राजसमंद के जोध सिंह ने शरण दी, अतः अंग्रेजों ने जोध सिंह को फांसी दी थी। यानी एकमात्र ये ठिकानदार जिसको फांसी दी थी, तो ये भी याद रखने वाली बात है। और नरवर मध्य प्रदेश में ग्वालियर का ठिकाना है नरवर, और उसके जागीरदार थे मान सिंह नरोका। ये विश्वासघात से 7 अप्रैल 1859 को बंदी बनाया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी। कहाँ दी? शिवपुरी, शिप्रा नदी के पास में।
सोवर्स ने तात्या की फांसी का विरोध किया। सोवर्स ने इस फांसी का विरोध किया। सोवर्स कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? अंग्रेज है। देखो इसने इसका विरोध किया और क्या कहा कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने इस इसकी पुष्टि की, यानी इस फांसी की अनुमति किसने दी थी। दो नाम और है जिसके बारे में इस क्रांति से समझे, डूंगजी और ज्वारजी। मूलतः ये बठोट सीकर के थे और शेखावटी रेजिमेंट के में रिसालदार के पद पर थे। इसकी स्थापना है, शेखावटी रेजिमेंट की स्थापना है 1835 में जी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय और मुख्यालय इसका झुंझुनू में। डूंगजी व जवाहर ने 1847 में नसीरवाद सामनी को लूटा, यानी क्रांति से 10 वर्ष पहले डूंगजी को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रखा गया और जहाँ पर जवाहर सिंह ने मुक्त करवाया। जवाहर सिंह ने, और जवाहर सिंह का उसमें साथ किसने दिया? लोटिया जाट व कर्णिया मीणा तथा सावता नई मीणा जाट ने जो है सहयोग करके जवाहर सिंह का सहयोग किया और डूंगजी को वहाँ से छुड़ा दिया। और डूंगजी को पुनः बंदी बनाया गया मेहरानगढ़ में और वह मृत्यु हुई मेहरानगढ़ में ही और कागा में अंतिम संस्कार किया गया। कागा के बारे में आपको पता है, शीतला माता को मेला भरा जाता है वहाँ पर प्रसिद्ध है कागा जोधपुर में। और जवाहर सिंह को बीकानेर के शासक रतन सिंह ने संरक्षण दिया था। यानी डूंगजी तो वहाँ खत्म हो गए और जवाहर सिंह को जो है संरक्षण दिया था रतन सिंह ने, जो कहाँ के शासक थे? बीकानेर। तो ये थी हमारी संपूर्ण क्रांति। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन जो है हमने इसके बारे में पूरी की पूरी क्रांति, अब देखो इसके हिसाब से देखें तो थोड़ा लंबा, लेकिन इतना लंबा भी नहीं। पूरी की पूरी क्रांति को हमने फटाफट ख़त्म कर दिया। बोर्ड पे बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इस पर 2-3 वीडियो बनते तो तब भी जा कर के ये पूरा नहीं होता, लेकिन हमने इस प्रकार नोट्स के माध्यम से देखा तो जल्दी पूरा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और इन्जॉय करते हुए जो है इसको एक बार आप रिवीजन करें तो भी बार बार देखें और स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स बनाए। मेरे बहुत सारे जो है स्रोतों से ये इकट्ठे करके मैंने बनाए हैं नोट्स और उसके फिर मैंने वीडियो बनाए। क्यों नहीं, मेरे साथ साथ और भी लोग देखें। इतनी सारी इसके अंदर जानकारियाँ हैं जो ओके है कि हम अगर बोर्ड पे पढ़ाने वाले को हो सकता है एक आध जानकारी मिस हो जाए, लेकिन इस प्रकार से कोई एक भी जानकारी मिस नहीं होती है। सारी संपूर्ण जानकारी इसके अंदर मिल जाती है। तो इसलिए जो है हमने इस प्रकार की योजना शुरू की और एक मजबूरी भी रह गई, तो बोर्ड पीछे सिटी में रह गया जोधपुर में और हम अभी गाँव में, तो इसलिए ये बनाना शुरुआत की। लेकिन मुझे उससे भी ये अच्छा लगा, इसलिए जो है अब तक बना रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो हमारा प्रयास, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारा हौसला भी बना रहे। अगर थोड़ा अच्छा सहयोग मिले तो हम भी देखें, हमारा भी मन आगे बढ़ता रहे, हौसला मिलता रहे और हम भी इस पर निरंतर कार्य करते रहें। इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।